कटरा नगर की प्रमुख चुनौतियों एवं विकास पर चर्चा। इसका शीर्ष कल की मीटिंग का जो है वो ये था। कटरा नगर के सभी सम्मानित नागरिकों, व्यापारिक बंधुओं, सामाजिक संगठनों एवं हितग्राहियों का हार्दिक स्वागत है इस मीटिंग में। ये कल टोटल देखा जाए तो कटरा के 263 लोग जो थे उनके लिए ये परेशानी का सबब बन गया था। जो कमियां हैं हमारे वो किस तरह हम दूर करें, और दूर करने के साथ साथ जो कटरा की तरक्की में जो बाधाएं हैं उनको दूर करके हम आगे कैसे बढ़ें। हमारे सारे के सारे जो कटरा वासी हैं वो यात्रा से जुड़े, चाहे वो किसी का होटल है, चाहे वो गेस्ट हाउस है, चाहे वो दुकानदार है, और यात्रा चलती है तो सब जगह रौनक आती है, जयकारे माता के लगते हैं। और कभी यात्रा 3 दिन की बंद होने का मतलब है हमारा खर्च जो है 1 महीने का हो गया। और इस एक माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और कटरा के बीच में खाई बन गई है। इसी के साथ साथ जहाँ की स्टेट गवर्नमेंट और हमारे कटरा के बीच में खाई बनी हुई है। और मैं ये कहूँ, अगर आपको इस सारी बात का जवाब एक ही लाइन में दूं तो उस खाई को दूर करने की जरूरत है, और ये सारी चीजें जो है वो ठीक होने के ऊपर है। जिन लोगों को मैंने बुलाया है, मैं उन सब से आग्रह करूंगा कि वो बेहिचक आए, और बेहिचक आने के बाद वो अपने मन की जो बात है वो जरूर रखें, और इसके लिए समाधान करने के लिए उस ग्रुप में बैठ के हम पूरी बात भी करेंगे, और ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये सिलसिला फिर आगे बढ़ता जाएगा। ताकि श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में आपका स्वागत है, और मैं हूं अरुण शर्मा। श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक बलदेव शर्मा जी हमारे साथ में हैं, और एक बैठक कल उन्होंने जनप्रतिनिधि जो कटरा के हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको लेकर रखी हुई है, और उस बैठक को लेकर जो है वो चर्चा जो है वो की जाएगी। और कटरा में होने वाले विकास कार्य, कटरा में जो त्रुटियां रह गई हैं, जिन पर कार्य नहीं हो रहा है, उन पर भी बात की जाएगी। और एक उन लोगों की भी बात रखी जाएगी जो लोग सामने आकर उस बात को नहीं कर सकते हैं, वो कहीं ना कहीं वो मैसेज हम तक पहुंचा देते हैं, और उनका मेडिएटर बनकर हम जब इंटरव्यू करते हैं तो फिर नेताओं को उनका जवाब जो है वो देना पड़ता है। तो इस वक्त बलदेव शर्मा जी मेरे साथ में, और उनसे बात करेंगे। सर, श्री माता वैष्णो देवी प्रेस क्लब कटरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बड़े दिनों से कोशिश थी हमारी कि आपका एक और जो है वो इंटरव्यू किया जाए, मगर एक मीटिंग जो थी कल आपने रखी हुई है, जो जनप्रतिनिधि है हमारे कटरा के स्टेक होल्डर्स हैं, मीटिंग का एजेंडा क्या रहेगा विधायक जी, और उस मीटिंग्स में जिन लोगों को बुलाया है, इससे पहले भी स्टेक होल्डर्स की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के दौरान कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी भी हुई थी, क्योंकि सच्चाई को हमेशा से पीना पड़ता है। जब सच्चाई को हम लोग पी लेते हैं, सच्चाई को जब हम अपना लेते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सामने वाले तक वो बात रहती है कि अगर ये कार्य होना है तो होके रहता है, और नुकसान भी हो रहा हो तो उसकी भरपाई से पहले वो उसको इंट्यूशन हो जाती है। तो कल एक स्टेक होल्डर्स की मीटिंग सामने रखी, सारे जनप्रतिनिधि वहां पर आ रहे हैं, तो मीटिंग का एजेंडा क्या रहेगा? अरुण जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं सबको जय माता दी कहना चाहता हूँ। असल में जो जिस मीटिंग का जो आइडिया आया, मीटिंग का आइडिया यहाँ से आया कि कटरा की परिस्थितियों को देखते हुए और उस सारे परिप्रेक्ष्य में अगर मैं कहूँ तो एक मैंने आपका इंटरव्यू देखा था, जो मेरे ख्याल में मुझे लगता था कि 2nd वीक ऑफ सितंबर में था, और उसका शीर्ष जो था वो ये था कि इतना सन्नाटा क्यों, और उसी का शीर्ष में अगर मैं ये कहूँ तो आखिर इतनी खामोशी क्यों। तो वो मुझे तो समझ आ गया था, बाकी भी मेरे ख्याल है मेरे साथियों के, बाकी कटिया के स्टेक होल्डर्स को, बाकी जो जहाँ पे प्रमुख लोग हैं, इन सबको वो बड़ी एक गहरी बात जो थी वो समझ आ गई। और उसकी पहल करते हुए मुझे सब तरफ से एक प्रेशर बनना शुरू हो गया। प्रेशर क्या था कि सब के सब ये चाहते थे, एज ए एमएलए आपका भी दायित्व बनता है कि एक बार कटरा वाले जो है इनको बिठा के आप इनकी बैठक लें, और जिसमें जो मेन मुद्दे आज की डेट में कटरा में थे, जैसे कि 22 दिन के लिए कटरा इस त्रासदी के बाद बंद रहा, उसके बाद एक बारिशों की वजह से एसडीएम साहब ने एक 80 लोगों को कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स को बंद करने का ऑर्डर किया, और उसी के बाद म्युनिसिपल कमेटी कटरा ने एक 27 लोगों को नोटिस जारी किए, और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 37 नोटिस जो थे उन्होंने जारी किए। और उसी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो 139 लोग जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म एक्ट की वायलेशन है उसके मुताबिक भी वो नोटिस लगता है कि कभी आ जाएंगे। अगर जो टोटल देखा जाए तो कटरा के 263 लोग जो थे
उनके लिए ये परेशानी का सबब बन गया जी। था। और उसी के साथ अगर आप देखें तो यात्रा बंद हो गई, हालात इस किस्म के हो गए, और जैसे कि अभी भी हमने देखा है कि 5, 6, 7 को यात्रा बंद है। तो इस पे मैंने मुनासिब समझा कि सारे के सारे जो कटरा के अपने प्रबुद्ध लोग हैं खास तौर पे, और अगर आप कहें तो मैंने जो अपना बैकड्रॉप बनाया इस मीटिंग के लिए, वो उसमें ये सारी की सारी ये जाती कि कटरा नगर की प्रमुख चुनौतियों एवं विकास पर चर्चा। इसका शीर्ष कल की मीटिंग का जो है वो ये था। कटरा नगर के सभी सम्मानित नागरिकों, व्यापारी बंधुओं, सामाजिक संगठनों एवं हितग्राहियों का हार्दिक स्वागत है इस मीटिंग में। ये कल की मीटिंग 4 बजे की वेलकम होटल में ये रखी गई है। इन सारी बातों पर चर्चा करने के बाद उसको कैसे हम एड्रेस कर सकें, इस पर चर्चा करेंगे। जिस तरह से स्टेक होल्डर्स की मीटिंग की बात की जाएगी, तो इन लोगों के साथ जो है वो चर्चा की जाएगी कटरा के विकास के मुद्दों को लेकर, क्योंकि कटरा एक व्यापारियों का शहर है और होटल इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री कटरा में। मुझे लगता है कि कटरा में जो बाहर से भी लोग जहाँ पर कार्य करते हैं, क्योंकि कटरा की अपनी पॉपुलेशन विधायक जी कम है, और यहाँ से बाहर के लोग जो काम करने के लिए थे उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है। यात्रा 23 दिन बंद रही, बारिशें लगातार रही, त्रासदी भी हुई, जिस तरह से एक एडवाइजरी जारी की थी, मगर कहीं ना कहीं अब 2 दिन के लिए फिर से 3 दिन के लिए यात्रा जो है बंद कर दी गई है। जबकि कल मौसम बिल्कुल 5 तारीख को साफ था, रात को बारिश हुई, उसके बाद फिर यात्रा बंद हुई। विधायक जी एक चीज बताएं कि जब यात्रा बंद की जाती है तो उसका इम्पैक्ट जो है मुझे लगता है कि 1 महीने तक आगे जाता है, क्योंकि बुकिंग्स होती हैं, कैंसिल हो जाती हैं। बहुत से होटल से जब हमारी बात हुई, उनका ये भी कहना था कि जो होटल्स में उनकी बुकिंग है, यात्री नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि एडवाइजरी अभी जारी हुई है, तो उनका रिटर्न भी वो लोग मांगते हैं। कहीं ना कहीं उसमें भी जो है वो एक बदनामी का सबब बनता है होटल्स के लिए कि अगर वो पैसे वापस नहीं करेगा तो बुकिंग कैंसिल क्यों होती है एडवाइजरी का। मगर आमतौर पे जितने भी रिलीजियस प्लेस हमारे हैं, जितने भी कटरा के हमारे धार्मिक स्थल हैं, जहाँ कटरा और जम्मू कश्मीर के धार्मिक स्थल हैं, यात्राएं 2 बंद हुई हैं। एक मचेल यात्रा जो 2 महीने के लिए होती थी, मगर अभी भी कभी कभी लोग वहां पर जाते हैं, अब वैष्णो देवी यात्रा। और मौसम इस तरह से एडवाइजरी अगर जारी करता रहेगा, मौसम इसी तरह से अगर इसके इंप्लीमेंट्स होते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि कटरा का व्यापार जो है वो 100 दिन तो बंद रहेगा इस चीज को लेकर। उसके बारे में मुझे बताएं कि क्या कहेंगे इसका। अगर मैं संक्षिप्त में आपको कहूं तो एक आज की डेट में जो मुझे भी लग रहा है और मेरे साथियों को भी लग रहा है, जिनसे मैंने कल की मीटिंग की चर्चा की है, तो उनका मैंने व्यू पॉइंट भी जो देखा है, एक माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और कटरा के बीच में खाई बन गई है। इसी के साथ साथ यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट और हमारे कटरा के बीच में खाई बनी हुई है। और मैं ये कहूं अगर आपको इस सारी बात का जवाब एक ही लाइन में अगर मैं दूं तो उस खाई को दूर करने की जरूरत है, और ये सारी चीजें जो है वो ठीक होने के ऊपर है। जिस तरह से गैप, जिस तरह से आप बोले कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और कटरा के बीच में गैप जो बना है, मगर उसको फिल करने की बड़ी ज्यादा कोशिश की गई है, चाहे वो श्राइन बोर्ड की तरफ से हो, चाहे वो कटरा वाले की तरफ से पहल हो। क्योंकि अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो मुझे लगता है कि कटरा ने सराहाया भी है, क्योंकि अभी गवर्नर साहब ने एक प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें हमारे पंचायत और जिला रियासी के जितने भी स्कूल हैं उनका नवीकरण होगा। जो स्कूल डैमेज हुए हैं, जो डेंजर जोन में स्कूल चले गए थे, क्योंकि पिछले दिनों बारिश बड़ी ज्यादा हुई थी, तो उसका लोगों ने वेलकम भी किया। अगर कहीं नुकसान होता है तो मुझे लगता है कि उसके बारे में लोग बोलते भी हैं। और स्टेक होल्डर्स की मीटिंग की अगर बात चलिए तो संघर्ष समिति का एक अहम रोल रहा है इस चीज को लेकर के। संघर्ष समिति जो है उसने रोपवे को लेकर जो था वो प्रोटेस्ट भी किया था। उसमें आपने देखा कि आप वहां पर गए भी थे, वहां पर आपने बात भी उनसे की। तो संघर्ष समिति क्या कल की बैठक में आने वाली है? यहाँ पर जो कल की बैठक है ना, वो तो बड़ी मतलब कारोबारियों की बैठक है। और जो मेरे वाले मतलब के स्टेक होल्डर थे, वो 25 की लिस्ट है, उन्होंने मैंने सबको बुलाया। उसके अलावा वो जो लोग इच्छा जाहिर करते थे कि हमें भी बुलाना चाहिए, तो मैंने वो जो नंबर है 25 की जगह पे वो 70-80 के पास चला गया, और उसमें सब मतलब के लोगों को बुलाया है। और मीटिंग का मतलब यही है कि बैठ के हम इस पद पे चर्चा करें, खुलासा करें कि जो कमियां हैं हमारे में वो किस तरह हम दूर करें, और दूर करने के साथ साथ जो कटरा की तरक्की में जो वादाएं हैं उनको दूर करके हम आगे कैसे बढ़ें। जिस तरह से स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग है, उसमें जिस तरह से आपने बोला कि ये खाई है उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, मगर खाई की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अब यात्रा जो है वो मौसम विभाग को देखते हुए एडवाइजरी जारी होती है। देखिए अगर कहीं भी पर्यटक स्थल होता है तो जब बर्फबारी होती है लोग वहां पर पहुंचते हैं, होटलों का कारोबार वहां बढ़ पड़ता है। जब मां वैष्णो देवी के दरबार पर इससे पहले बहुत ही बार बारिश हुई है, तूफान आंधियां भी हुई है, और मुझे लगता है कि बर्फबारी भी हुई है, यात्रा बंद नहीं हुई है। तो इस खाई को कहीं ना कहीं लोगों में ये भी अहम और बहम बन गया कि इस खाई को बनने के लिए कल की जो मीटिंग है वो अहम रहेगी इस चीज को लेकर। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। हमारे सारे के सारे जो कटरा वासी हैं वो यात्रा से जुड़े हैं, चाहे वो किसी का होटल है, चाहे वो गेस्ट हाउस है, चाहे वो दुकानदार है,
और यात्रा चलती है तो सब जगह रौनक आती है, जयकारे माता के लगते हैं। और कभी यात्रा 3 दिन की बंद होने का मतलब है हमारा इफेक्ट जो है 1 महीने का हो गया। और इसी भरपाई को दूर करने के लिए वो सारी चीजों का हम कोशिश करेंगे कि समावेश तरीके से इस सारी चीजों को मतलब ठीक करें। और मीटिंग रखने का मतलब मेन मकसद इसी बात पे है। विधायक जी, आमतौर पर देखा गया है कि लोगों की जो निगाहें है ना, वो कहीं ना कहीं उस पर टिकी होती है जो अपने शहर को लीड कर रहा होता है। तो आप श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा के विधायक हैं और पहले विधायक हैं कि नई कॉन्स्टिट्यूंसी जो बनी है, और कल पे नजरें जो है वो इस मीटिंग्स को लेकर, मैं जो भी दर्शक इस खबर को देख रहे होंगे, ये मीटिंग बड़ी अहम रहने वाली है। और जिन स्टेक होल्डर्स को वहां पर बुलाया हुआ है उनकी राय के मुताबिक मुझे लगता है कि उस सच्चाई को हमें अपनाना चाहिए जो सच है। क्योंकि आमतौर पे देखा गया कि दो ही चीजों को लेकर जो है वो हर बार बात की जाती है, और कहीं ना कहीं बातें तभी उठती हैं जब कोई चिंगारी चल रही होती है। और रोपवे एक ऐसा मुद्दा है इस शहर के लिए। उस रोपवे को लेकर जिस तरह से पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पे हमारे ही पत्रकार ने खबर की थी, उन्होंने कहा था कि दीपिका माथी से वो लेटर फाइनेंस डिपार्टमेंट को गया तो वहां से कहीं ना कहीं अप्रूवल जो था वो इस चीज का हो गया है। उस सच्चाई के लिए मैं इनसे जरूर बात करूंगा कि विधायक जी, रोपवे एक अहम मुद्दा जो कटरा के लिए, क्योंकि जनता कटरा को उसके नुकसान और उसके फायदे के बारे में नहीं मालूम है, मगर कहीं ना कहीं लोगों के जहन में आमतौर पर यही बात बैठी है कि उनका व्यापार जो है वो बहुत प्रभावित होगा इससे। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मुद्दा भी ये है, कल का अगर मुझे जो लगता है अपने तौर पे, मैंने तो कोई एजेंडा फिक्स नहीं किया जी। लोगों की तरफ से क्या बात आएगी वो मुझे आइडिया है। लोगों की तरफ से जो बात आएगी वो तो सबसे बड़ी बात आएगी कि एसडीएम साहब ने जो ऑर्डर निकाला था 80 लोगों का कमर्शियल बिल्डिंग को बंद किया था, खाली करने का हुक्म किया था, वो कैसे वापस हो। बाकी जो बात आई कि जिसमें वायलेशन की बात जिसमें की है, चाहे वो म्युनिसिपल कमेटी कटरा की तरफ से नोटिस आए, चाहे वो कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से नोटिस आए, और चाहे आगे आने वाले दिनों में वो डीसी ऑफिस से जो एग्रीगेशन फॉर्म एक्ट की वायलेशन है, ये टोटल लोग जो बनते हैं 263 बनते हैं, इनके ऊपर मुझे लगता है कि बिंदु लोगों का इस पे रहेगा, फोकस इस पे रहेगा। और हाई कोर्ट में लोग तो जा रहे हैं, ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं, स्टे ले रहे हैं, इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, कैसे हो सकता है, हमको वन टाइम सेटलमेंट कैसे हो सकती है। और अगर आपको याद होगा तो ये 13 में गवर्नमेंट लेजिस्लेशन एक लेके आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिसने भी अनऑथराइज अप्लाई करे कोई आदमी तो उसको हम कंपाउंड करके ठीक करेंगे। मगर वो ठीक नहीं हुआ, ना तो वो कटरा ठीक हुआ, ना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू ठीक हुई, ना तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर ठीक हुई। मुझे तो ये लगता है कि सबसे अहम जो मुद्दा मेरी नजर में है, ये लोगों को सबसे बड़ा ये होगा। और दूसरे नंबर पे यहाँ का रोजगार ठीक चले, यात्रा ठीक प्रॉपर तरीके से ठीक चले, उसके लिए सब चीजें करने की जरूरत होगी। और ये भी लगता है कि रोपवे की बात भी वहां पे चलेगी। और मैं आपको यकीन देना चाहता हूँ कि ये बात मैं अगर किसी की तरफ से वहां पे आई तो उसका स्पष्टीकरण जरूर करूंगा और उसका जवाब उसी बैठक में ही वहां पे दूंगा। विधायक जी, एक चीज बताएं कि जिस तरह से स्टेक होल्डर्स की कल आपके साथ मीटिंग्स है, उसमें सारे जनप्रतिनिधि आने वाले हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो भी आने वाले हैं, जिनका व्यापार कटरा में चल रहा है, क्योंकि सारे संगठन जो आपसे कल जुड़ेंगे। फ्रूटफुल मीटिंग्स होती है, मीटिंग सक्सेसफुल होती है, एक राय बनती है, एक मंच बनता है। तो यहां से निकल जिस तरह से नोटिस की बात अगर कही जा रही है, जिस तरह से रोबे को लेकर बात कही जा रही है, कटरा में साफ सफाई का मुद्दा भी कल उजागर होगा, क्योंकि खस्ता हालत है नाली गलियों की, वहां पर भी काउंटर नंबर 2 एक बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि वहां के लोगों का रोजगार जो है काउंटर नंबर 2 से जुड़ा हुआ, क्योंकि जहां पर बस स्टैंड होगा उसके इर्द गिर्द कार्य होते हैं। तो मीटिंग सक्सेसफुल होती है तो इन लोगों की को लेकर आप एलजी मनोज से मिलेंगे, और जो खाई कटरा और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के बीच में, क्योंकि वो चेयरमैन है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, तो अगर आप वहां पर इनको लेके जाते हो, इनके मुद्दे वहां पर रखते हो एज ए विधायक, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है वो एक सक्सेस जो है कटरा के लिए होगी। बिल्कुल ठीक आपने कहा। असल में क्या है कि वो मीटिंग में मुद्दे क्या आते हैं, मुद्दे आने के बाद उन मुद्दों पे मेरी कितनी उन लोगों को जरूरत है, बात उस पे आएगी। आने के बाद वो कंसेंसस से मतलब के वो मुद्दे जो है, अब ये माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड और कटरा के बीच में खाई में, तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वर्रा साहब का रोल है, माता वैष्णो देवी का मतलब श्राइन बोर्ड का रोल है, वो तो जरूरी मिलना चाहिए। और मिलने से की चीजें जो होती हैं वो कन्फ्यूजन दूर होते हैं। दूसरी जो बात है जो मैं समझ रहा हूँ कि 263 लोग जो है जिन पे नोटिस की कार्रवाई हो रही है, जो होने वाली है, इसके लिए यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को से मदद लेना पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट की मदद का मतलब है कि वो इसमें ऑर्डिनेंस निकाले, ऑर्डिनेंस निकालने के बाद इसमें लेजिस्लेशन हो,
लेजिस्लेशन के बाद जो पहले 13 में लेजिस्लेशन एक हुई थी कि जिसमें ये कहा गया था कि कॉरपोरेशन जम्मू, कॉरपोरेशन श्रीनगर और मात्र म्युनिसिपल कमेटी कटरा को उन्होंने उसमें रखा हुआ था कि यहाँ जो बिल्डिंगें पुरानी बनी हुई हैं उनको वायलेशन को कंपाउंड करने की ताकत दी गई थी और कंपाउंड करके वो सारे के सारे बिजनेसमैन की सारी प्रॉपर्टी जो है वो उन्होंने कहा था कि इसको रेगुलेट करें, मगर हो नहीं पाया किन्हीं कारणों के बाद। वो एक बड़ी डिटेल है। वो मेरा ये रहेगा कि उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट के पास जाने के लिए वो सीडी चाहिए। सीडी यहाँ का विधायक है और विधायक के साथ मेरी बीजेपी की पार्टी है। अगर मैं आपको और तफसीलन कहूँ तो इसमें मैंने जो अपनी तरफ से काम करना था मैंने शुरू कर दिया है। मेरे साथ परसों जुगल मानने मेरे मंत्री जो है जुगल किशोर शर्मा जी हमारे सांसद जो है वो मेरे साथ सुजनतार में थे। तो रास्ते में आते जाते मैंने उनको कटरा की जितनी भी परेशानी है इनसे उनको पूरा कॉन्फिडेंस में लिया, अवगत कराया और आगे आने वाले वक्त में उनकी मदद के लिए भी उनको कहा। और ऐसे ही कल हमारे 28 विधायकों की मंथली जो बैठक होती है वो कल जम्मू में थी, जिसको संबोधित किया है वहां पे हमारे डिप्टी एलओपी थे, एलओपी नहीं थे बल्कि लेह थे और सत शर्मा जी थे हमारे प्रधान और अशोक कोल जी थे। मैंने जो कटरा के जो ज्वलंत मुद्दे जो मैं आपको गिना रहा हूँ खासतौर पर ये मतलब के नोटिस वाले, ये मैंने अपनी बात वहां भी रखी थी। और ये जैसे हो सकेगा फिर ये कल की फ्रूटफुल मीटिंग हो, इसमें एक ऐसे कलेक्टिवली एक यूनिट के तौर पे नजर आए और यूनिट के तौर पे नजर आने के बाद इसको कैसे आगे प्रोसीड करना है वो एक टोली के रूप में बैठ के उसको आगे बढ़ाने का काम करें। जंग जनरेशन की बात की जाए तो मीटिंग्स में जिन लोगों को आपने बुलाया, जिनको न्योता दिया, मुझे लगता है कि वो भी जो अभी निगाहें आप पर बना के रखी हुई है उन्होंने भी, तो अगर वो लोग वहां पर मीटिंग्स में आना चाहते हो, अपने व्यूज वहां पर देना चाहते हो कि कटरा में, क्योंकि न्यू जनरेशन जो है और जो हमारी वहां पर आए हुए लोग होंगे उनमें काफी जो है वो अलग अलग बातें निकल कर सामने आती है, तो उनसे भी हमें मुझे लगता है कि राय लेनी चाहिए। और न्यू जनरेशन के लिए खासतौर पर ये बात कहूंगा कि अगर उन लोगों को नहीं बुलाया है तो वो लोग वहां पर आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि कटरा का मुद्दा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। न्यू जनरेशन का जो एक ग्रुप है हमारा खास तौर पर, और मैं जी अगर कहूँ मुझे कोई हर्जा नहीं, जो पिछले दिसंबर की जो हमारी यहाँ की कटरा की स्ट्राइक थी उन नौजवानों का एक बड़ा अहम रोल था। वो अहम रोल की वजह से ही हम मतलब के वहां पे सारी चीजें आगे चली थी। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनको, जब उनको ये लगा कि आपके मतलब के उस स्लोगन के बाद कि आखिर कब तक खामोशी छाएगी, उस स्लोगन के बाद कहीं ना कहीं सबको वो झंझोड़ा है। वो झंझोड़ने के बाद मैं अगर नाम लूंगा तो कोई रह जाएगा। बहुत से लोगों ने मुझे यहाँ पे बैठ के कहा और कहने के बाद जो ग्रुप में आपका युवा का जो आप कह रहे हैं उन्होंने मेरे से मिलने की कोशिश की और वो मिलने के बाद उनके साथ मेरी 2 मीटिंगें हुई हैं। मीटिंगें होने के बाद और मैंने उनको विधिवत तरीके से उनको न्योता दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कल आएंगे। और ये आपके माध्यम से भी जिन लोगों को मैंने मतलब बुलाया है मैं उन सब से आग्रह करूंगा कि वो बेहिचक आए और बेहिचक आने के बाद वो अपने मन की जो बात है वो जरूर रखें और इसके लिए समाधान करने के लिए उस ग्रुप में बैठ के हम पूरी बात भी करेंगे और ये सिलसिला रुकेगा नहीं, ये सिलसिला फिर आगे बढ़ता जाएगा ताकि कटरा की तरक्की के लिए, माता वैष्णो देवी और कटरा के बीच की खाई को खत्म करने के लिए, यात्रा को और बढ़ाने के लिए, यात्रा को सुविधा देने के लिए हम सब मिलकर ये पूरा काम करें और जिससे कि यात्रा जो है वो यहाँ पे आए और यात्रा ज्यादा से ज्यादा आए और हमारे लोगों को रोजगार मिले। सेवा पर्व पर एलजी मनोज सिन्हा साहब यहाँ पर आए हुए थे और आपकी खास गुफ्तगू वहां पर हुई थी। मैं जानना चाहूंगा कि वो बात क्या हुई थी कटरा को लेकर, कि किस तरह की जो मुद्दा था वो आपने उनके सामने रखा था, कि बहुत बार कोशिश की मगर आज हम पूछते रहेंगे इस चीज को कि वहां पर क्या बात थी जब सेवा पर्व पर गवर्नर साहब आपसे मिले थे। अरुण जी, अगर मैं सच आपको कहूं तो मैं सेवा पर्व पे मनोज सिन्हा जी हमारे एक्सीलेंस गवर्नर साहब ने जब कटरा आना था तो मैं थोड़ा सा डरा था। डरा इस बात के लिए था कि मैंने बहुत, हमारे कटरा वालों ने बहुत उनको जो नहीं कहना चाहिए था वो कहा था। और जब कटरा का कोई कहता है एडमिनिस्ट्रेशन को या किसी को गवर्नर महोदय को कहता है तो मुझे लगता है कि वो वहां का एमएलए भी जो है उसमें हकदार हो गया इस बात का। और मुझे बहुत शर्म आ रही थी कि मैं उनके सामने आके कैसे मिलाऊंगा, मगर उनका बड़ापन देखिए। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। जब मैं मिला वहां पे तो उन्होंने फील ही नहीं होने दिया मुझे कि भाई कोई ऐसी बात भी है, और उन्होंने बड़े मान सत्कार के साथ मुझे अपने साथ रखा। मेरे साथ सरब सिंह नागसी भी थे, उनको भी रखा
और एक मेरी बड़ी पुरानी सी डिमांड थी उनके पास, जी जिसमें मैंने ये कहा था कि हमारे नारायणा में जो आयुष्मान वार्ड है वो एसी नहीं है, जी तो इनको एसी कराने की जरूरत थी। क्योंकि जब भी मैं वहां पे जाता था तो जब वो नॉन एसी और लोग वहां मैं देखता था तो वो सब लोगों की डिमांड आती थी। मैं आपके माध्यम से माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को धन्यवाद देना चाहता हूँ, गवर्नर महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे वहां पे हाँ कर दी कि उनको एसी वहां पे जरूर करेंगे और उसके लिए काम चल रहा है। मैं आज आपको बताना भी चाहता हूँ। गवर्नर साहब के साथ जो हमारे चेयरमैन है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के, उनके साथ काम खास बैठक इनकी रखी थी और उस बैठक में जो मुद्दे थे, वहां पर जब भी किसी भी मरीज को देखने के लिए वहां पर जाते थे, जो भी यहाँ पर अपना इलाज करवा रहे थे, गर्मी से तरबतर थे। और अगर मैं बात कहूं तो एसी के लिए वहां पर जो लगाने थे, क्योंकि आमतौर पर फ्री में जो इलाज वहां पर हो रहा था उन लोगों का, और कहीं ना कहीं लगता था कि थोड़ी सी गैप यहाँ पर भी है, क्योंकि जो पैसे देके इलाज करवाते थे वहां पर जो था वो एसी एयर कंडीशन वहां पर लगे हुए थे, और जो आयुष्मान में अपना इलाज करवा रहे हैं वो कहीं ना कहीं पसीने से दर दर होते थे। तो एक राहत इस चीज को भी लेकर थी। मगर कटरा के विकास और कटरा के मुद्दों के लिए जो कल की स्टेक होल्डर्स की बैठक जो यहाँ पर रखी गई है, मुझे लगता है कि आप सब लोगों को वहां पर आना चाहिए और अपने व्यूज जरूर देने चाहिए, क्योंकि जो गैप दिन ब दिन बढ़ता रहा है, जो व्यापार हमारा लगातार प्रभावित हो रहा है, उस व्यापार को दुरुस्त करने के लिए कोशिश जो है वो एक जारी रही है। और एक खबर जो मैंने की थी, और कहीं ना कहीं इनका मुझे जब फोन आया तो इनका ये कहना था कि इतना सन्नाटा क्यों है, आखिर ये खामोशी क्यों। ये शीर्षक मेरी उस खबर का था। कहीं ना कहीं वो लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। मगर बिला जी, आखिर सवाल मेरा ये रहे कि शंकराचार्य को लेकर भी जो है एक एमओयू साइन हो चुका है, वहां पर भी काम लगने वाला है, और मुझे लगता है कि शंकराचार्य अगर का मंदिर जो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड की टीम वहां पर गई हुई थी, वहां पर पंडित जी भी थे, वहां पे उन्होंने नाग देवता जी को भी दिखा, पिछले दिन हमने खबर भी चलाई थी। तो उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टेज जो है एक दिन का बढ़ेगा, और यात्रा जो है वो शंकराचार्य मंदिर के लिए अगर इस तरह से काम रुकता है, यात्रा रुकती है, तो उस मंदिर में जरूर जाएगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये शंकराचार्य मंदिर का जो एक झगड़ा था पुराना, उस झगड़े को मतलब के रेवेन्यू अथॉरिटी से मिलके और हदायत के मुताबिक मैंने पिछले दिनों मतलब के रेवेन्यू अथॉरिटी से बात की, वो एक एमओयू साइन हो गया जी एमओयू साइन होने के बाद उसमें कैसे क्या रहेगा, उसमें जमीन की वैल्यू के साथ साथ उन्होंने उस पर बात ना करते हुए एक दूसरे किस्म का एमओयू साइन किया कि जिसमें माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है अपनी तरफ से दुकानें बना के उनको दे देगा। जी वो मुझे लगता है कि बड़े थोड़ी ही देर में वो काम जो है वो संपन्न हो जाएगा। और एक और मैं धन्यवाद आपके जरिए देना चाहता हूँ, जो कोशिश आपने भी की, मैंने भी की, बाकी साथियों ने भी की, इंडोर स्टेडियम कटरा के लिए, इंडोर स्टेडियम कटरा के लिए वो 5 करोड़ रुपए की मंजूरी हो चुकी है, फाइल मंजूर हो चुकी है, और आने वाले वक्त में कटरा को वो एक सुविधा और मिलने वाली यहाँ पे है। और मैं अगर टोटल में अगर आपको कहूँ तो ये जो आज की कल की मीटिंग है, और मैं अगर कहूँ तो वो शुरुआत आपने आपके द्वारा शुरू हुई है, वो शुरुआत हुई है 23 सितंबर को जो आपने शीर्ष पे बात की है। तो मुझे लगता है कि नेक नीयत से मैं आपको कुछ दिन देख रहा था, आपके भाव से मैं देख रहा था कि आप किस मन से वो उस बात को कह रहे थे और कितनी कठोरता से आपने उसको उजागर किया, शोले फिल्म के डायलॉग के साथ किया था ना। तो वो एक मैं कह सकता हूँ कि वो मेरे लिए प्रेरणा थी, और मैंने मन बना लिया था कि ये सोए हुए जो कट रहा है इनको जगाने का काम विधायक का भी है। और मुझे लगता है कि कल वाली मीटिंग है वो बहुत फ्रूटफुल निकलेगी। माँ भगवती हम सबको सद्बुद्धि देगी, और सद्बुद्धि देने के साथ साथ ही कटरा तरक्की की ओर चलेगी। तो ये थे हमारे साथ श्री माता वैष्णो देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक बलदेव शर्मा जी, और खास बात उनसे हुई, और कल की मीटिंग्स जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। मुझे लगता है कि कटरा के फ्यूचर के लिए भी, जो बच्चे, जो न्यू जनरेशन इसको देख रही है, कोई भी अपने व्यूज देना चाहता है, अगर उस मीटिंग्स में वो लोग आ सकते हैं तो वो जरूर वहां पर आए, अपनी बात और अपनी राय जरूर वहां पर रखें। और जितने भी लोग हैं वो सब कल जब वहां पर मीटिंग में पहुंचते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो गैप और खाइयां जो बनी हुई हैं श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड के साथ, वो कहीं ना कहीं फुलफिल होंगी, और एक रास्ता जो है वो सामने निकल कर जरूर आएगा। चाहे वो रोपवे का हो, चाहे वो शंकराचार्य मंदिर जिसका एमओयू साइन हुआ है, आने वाले दिनों में उसका भी काम जो है वो बड़ी तेजी से चलेगा। और वहां पर भी जो माता वैष्णो के आने वाले श्रद्धालु और शिवकोड़ी में जाते हैं तो शंकराचार्य जी के मंदिर भी जाएंगे, और लोगों का जो है वो रोजगार बढ़ेगा, और इर्द गिर्द काम जो है वो कटरा में होगा। मैं कहीं ना कहीं मौसम की इस एडवाइजरी को हमें दुरुस्त करना होगा इस चीज को लेकर, क्योंकि अगर बार बार मौसम खराब होता है, अगर बार बार यात्रा रुकती है, तो मुझे लगता है कि कटरा में यात्रा जो है वो कम हो जाएगी। इस तरह के खबरों के लिए, इस तरह के इंटरव्यूज के लिए आप बने रहें मेरे साथ। मैं हूं अरुण शर्मा।